विजन 27 वो AI बेस्ड प्रोजेक्टर है जिसकी शानदार पिक्चर क्वालिटी मार्केट में बिक रहे दूसरे मॉडल्स पे भारी पड़ती है। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है जो अपने पावरफुल परफॉर्मेंस से आपके घर के उस रूम को पूरी तरह से सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर देगा जहां आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इसकी हाई क्वालिटी बेस फील्ड ऑडियो इस प्रोजेक्टर की बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी को फुली कॉम्प्लीमेंट करती है। ये प्रोजेक्टर हर एक एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट देता है। इसके अलावा इसमें HDR10 और MEMC भी दिया गया है। प्रोजेक्टर की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इस प्रोजेक्टर को परचेज कर सकते हैं। तो ये है टोंजो मैक्स विजन 27 प्रोजेक्टर। बॉक्स के अंदर एक पावर कॉर्ड, एक HDMI केबल, एक रिमोट, एक लेंस कैप और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल रखी मिलती है। स्टडीली बिल्ट होने के साथ साथ ये प्रोजेक्टर देखने में भी प्रिटी एलिगेंट है। ऊपर के सरफेस पे एक ऑन ऑफ राउंड बटन दिया गया है और पोर्ट्स का प्लेसमेंट बैक साइड में है। बैक साइड में ऑडियो एनहांसमेंट के लिए एक पैसिव रेडिएटर भी मिलता है। कूलिंग के लिए साइड्स में वेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। नीचे की ओर हाइट एडजस्टिंग स्क्रू के अलावा सीलिंग माउंट का प्रोविजन भी दिया गया है। इसका वाइड ब्लूटूथ रिमोट भी डिसेंट डिजाइनिंग के साथ आता है, जिसमें दूसरे इसेंशियल बटन्स के साथ साथ फोकस को इंस्टेंटली एडजस्ट करने के लिए बटन्स भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 HDMI पोर्ट्स, एक USB पोर्ट, एक SPDIF पोर्ट, एक हेडफोन जैक और एक इथरनेट पोर्ट दी गई है। इसमें आपको HDMI ARC और HDMI CC दोनों ही मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें डुअल बैंड वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दिया गया है। कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये नेटिव 1080p फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर 22,000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस के साथ आता है। ये एक फुली ऑटोमेटिक एंड्रॉइड 11.0 प्रोजेक्टर है जिसमें 2GB रैम के साथ 32GB का स्टोरेज मिलता है। इस 60 हर्ट्ज प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 50,000 आवर्स है और ये मैक्सिमम 300 इंचेस की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। ऑडियो के लिए इसमें 10 वॉट के डुअल सराउंड साउंड स्पीकर्स दिए गए हैं जो एक पावरफुल पैसिव रेडिएटर के साथ आते हैं। एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइसेस के थ्रू इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी भी मिलती है। कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस की। पहले बात कर लेते हैं इसे सेटअप करने की। तो ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें ऑटो पोजिशनिंग, ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन के अलावा ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस और ऑटो स्क्रीन फिट फीचर भी मिलता है। इसके अलावा इसमें जूम आउट फंक्शन भी दिया गया है जिसकी मदद से आप इस प्रोजेक्टर को दूर रखकर भी प्रोजेक्शन साइज को 50% तक रिड्यूस करके स्क्रीन के साइज का बना सकते हैं। ये AI ड्रिवन प्रोजेक्टर प्रॉपर स्क्रीन प्रोजेक्शन एफर्टलेसली कर देता है। इसका थ्रो रेशो भी अच्छा है। ये 9 फीट की डिस्टेंस से 100 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर देता है। साइड से प्रोजेक्ट करने के लिए इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन भी दिया गया है। ये प्रोजेक्टर फुली फोकस्ड इमेजेस प्रोजेक्ट करता है। टेक्स्ट पीस पे ऑलमोस्ट हर जगह ब्लर फ्री ही नजर आते हैं। बिना Fire TV स्टिक के भी ये प्रोजेक्टर YouTube में 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, लेकिन क्योंकि इसमें सर्टिफाइड OS नहीं दिया गया है इसलिए सभी एप्लीकेशंस में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट्स देखने के लिए इसके साथ आपको Fire TV स्टिक की जरूरत पड़ेगी और उसको लगाने के बाद आपको हर एक एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट मिल जाएगा। ये 60 हर्ट्ज फुल HD प्रोजेक्टर 4K, HDR10+, HLG और डॉल्बी डिजिटल प्लस सभी को सपोर्ट करता है। 45 डेसिबल पे ये प्रोजेक्टर काफी साइलेंटली ऑपरेट होता है। ऑडियो प्ले करते हुए कोई फैन डिस्टरबेंस सुनाई नहीं पड़ता है। ब्राइटनेस की बात करें तो बजट प्रोजेक्टर्स में ये मॉडल ब्राइटेस्ट है। होम यूज के साथ साथ इसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्लासरूम टीचिंग के लिए ये परफेक्ट मॉडल है और क्योंकि ये बहुत ब्राइट प्रोजेक्टर है इसलिए आप इसे सिंपल वाइट वॉल पे प्रोजेक्ट करके भी बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी पा सकते हैं। ये प्रोजेक्शन आप 133 इंचेस की वाइट स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें MEMC और HDR को स्विच ऑन ऑफ करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कंटेंट के अकॉर्डिंग आप इन फंक्शंस को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस प्रोजेक्टर के कलर्स वाइब्रेंट और पंची दिखते हैं और फ्लैश टोन्स भी बहुत नेचुरल लगती हैं। कलर्स बिल्कुल भी फैले फैले नहीं लगते हैं बल्कि वो प्रीमियम प्रोजेक्टर्स की तरह काफी रिफाइंड दिखते हैं। कैलिब्रेशन के बाद प्रोजेक्टर में काफी कलर एक्यूरेसी भी देखने को मिल जाती है।
क्योंकि इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट अच्छा है, इसलिए सीन्स में एक डेप्थ क्रिएट होती नजर आती है जो सीन्स को रियलिस्टिक फील इम्पार्ट करती है। 4K सपोर्ट के चलते ये प्रोजेक्टर बहुत फाइन और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोजेक्ट करता है। इस पे हर तरह का कंटेंट अच्छा दिखता है, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन में प्ले हो रहा हो। डार्क सीन्स देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि उनमें प्रेजेंट डिटेल्स को भी अच्छे से देखा जा सकता है। USB पोर्ट के थ्रू भी ये प्रोजेक्टर 4K HDR10 सपोर्ट करता है। आप इस प्रोजेक्टर पे 4K HDR10 मूवीज को डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं। 1080p और 720p मूवीज भी इस पे अपस्केल्ड होती नजर आती हैं। ऑडियो की बात की जाए तो जब तक प्रोजेक्टर की ऑडियो इम्प्रेसिव ना हो, उसे कंप्लीट नहीं माना जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। इसकी ऑडियो प्रोजेक्टर्स में वन ऑफ द बेस्ट कही जाएगी, जो सिर्फ लाउड ही नहीं बल्कि क्वालिटी रिच भी लगती है। म्यूजिक की एक एक बीट को आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच इस पे अच्छा सेपरेशन सुनाई पड़ता है, जो इस प्रोजेक्टर पे किसी साउंड बार लगा होने का इल्यूजन क्रिएट करता है। यही नहीं, इस प्रोजेक्टर पे आपको अच्छा खासा बेस भी सुनाई पड़ता है, जो ऑडियो की रिचनेस को इनहेंस कर देता है। ये प्रोजेक्टर डॉल्बी डिजिटल प्लस तक का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और अगर आपको इसके साथ किसी साउंड बार को कनेक्ट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 HDMI पोर्ट्स के साथ HDMI ARC भी मिल जाती है। एक में Fire TV स्टिक लगाइए और दूसरे में साउंड बार। ग्रुप्स का काम है मैम, ये पक्का चाइना के प्रोजेक्ट गुआनयू का हिस्सा है। इट वाज अ वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक। आई थिंक इस बार हमें चाइना को जवाब देना चाहिए। फ्रॉड। What? Whoa. Listen, Dad is gonna flip out if he sees these numbers. Bro, you can't let that flip out. Sometimes when you talk to people, end up at room temperature. I'll be gentle. चलो यहाँ से चले, इससे पहले कि यहाँ कोई नाचता हुआ भूत आ जाए या 10 तुम्हारे पिताजी जादू में यकीन ही नहीं रखते, पर उन्हें रखना चाहिए। रही गेमिंग की बात, तो प्ले स्टेशन के थ्रू इस पे 4K HDR गेमिंग एट 60 हर्ट्ज की जा सकती है। गेमिंग करते हुए MEMC मोशन को कंट्रोल में रखता है। कोई लैग या फिर स्टटरिंग आपका गेमिंग मूड स्पॉइल नहीं करेगी। इसके अलावा इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, जो गेमिंग को और इंजॉयबल बना देते हैं। दोस्तों, टोंजो प्रोजेक्टर्स में एक जाना माना नाम है, जो तब से प्रोजेक्टर सेल कर रहा है जब आजकल की बहुत सारी प्रोजेक्टर कंपनीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। ऑनलाइन प्रेजेंस के अलावा इनका बहुत बड़ा ऑफलाइन सेल्स नेटवर्क है, और कई कंपनीज इनसे ही प्रोजेक्टर खरीद कर आगे बेच रही हैं। ये एक ट्रस्टेबल कंपनी है जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज रिलायबल हैं। बस इनकी वारंटी कंडीशंस जरूर पढ़ लीजिएगा। टोंजो मैक्स विजन 27 बहुत ही बढ़िया मॉडल है, जो दूसरे कई प्रोजेक्टर्स को परफॉर्मेंस में इजिली बीट कर देता है। ये एक ऑलराउंडर है जिसकी पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो भी फैंटास्टिक है। इसका परफॉर्मेंस हायर ब्रांड के प्रोजेक्टर के बहुत क्लोज का है। ये एक फुली सिनेमैटिक प्रोजेक्टर है, जो घर बैठे ही आपको सिनेमा हॉल की फील देकर फुली इंटरटेन रखेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।